ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एक्वेरियस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। तो लेट्स बिगिन। लव लाइफ की पहले बात करने जा रहे हैं। तो फिलहाल आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है एक्वेरियस? रिग्रेट है, किसी को रिग्रेट है, डिसीट, मैन्युपुलेशन, कोई थर्ड पर्सन है बीच में। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शंस। कोई सॉरी कह रहा है, माफी मांग रहा है जो भी उन्होंने किया पास्ट में या कहा, या देयर इज समथिंग। और थर्ड पार्टी इश्यूज भी है इस रिलेशनशिप में। आपकी एनर्जी क्या है? यू आर स्पाइंग ऑन योर पर्सन। आप हो सकता है कि अपने पर्सन को ट्रैक कर रहे हैं सोशल मीडिया, या उनके ऊपर टैब्स रख रहे हैं, जानना चाह रहे हैं उनके बारे में कि वो किससे मिलते हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, यू आर गेटिंग अवेयर। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर है, टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोजर एंड स्पेंड टाइम विद यू। कोई है आपके अराउंड। मुझे लगता है कि या तो आप लोगों की मेमोरीज है इस पर्सन के साथ, कि पास्ट मेमोरीज अटैच है। कोई आपको मिस कर रहा है कि जिन्होंने आपके साथ टाइम स्पेंड किया हो, या फिर आपके जो पार्टनर है वो आपको कहना चाहते हैं कि वो उस टाइम को याद करते हैं जब वो आप लोग नज़दीक थे, और somebody is missing you badly. So what's the outcome here? कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट कर रहा है। आई फील लाइक यू डोंट केयर। कोई ये कहना चाहता है कि आप केयर नहीं करते हैं। ओके, कंप्लेंट, कम्युनिकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों की बातचीत हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लेंट भी दिखाई दे रहा है। अब हो सकता है कि कोई टेक्स्ट करके आपको ये कहे कि अरे तुम तो याद ही नहीं करते हो, या कोई कम्युनिकेशन हो सकती है। अ, या आप उनको उनसे कह सकते हैं कि भाई यू डोंट केयर अबाउट मी। ऐसी सी मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है इस हफ्ते। नाउ सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए, यू कांट आप किसी को भूल नहीं पा रहे हैं। देयर इज समबडी, कोई आपको खोना नहीं चाहता, या आप किसी को खोना नहीं चाहते हैं, बट देयर आर अदर इश्यूज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली, बिजनेस, या ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से ये पर्सन आपके नज़दीक नहीं आ पा रहे, या आप उनसे इतना बातचीत नहीं कर पा रहे। देयर आर सम इश्यूज, बट यहाँ पे वीकनेस का कार्ड है। दैट मीन्स देयर इज समबडी यू लाइक, आप किसी को पसंद करते हैं, कोई आपको, लेकिन कुछ इश्यूज हैं इस रिलेशनशिप के अराउंड, और कोई आपको खोना नहीं चाहता। लेकिन ऐसी सी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है एक्वेरियस, जो लोग टोटली सिंगल है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अथॉरिटी, ओके, यू आर कमिंग इन टू योर पावर। वाओ, ये हफ्ता आपके करियर के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज यहाँ पर ब्लेसिंग्स, लकी यू। इसका मतलब कि जो आपको गाइड किया जा रहा है, आप अपनी पावर में आने वाले अथॉरिटी, और आपका जो करियर है इज इन द प्रोसेस ऑफ अपग्रेड, कि आपका करियर अपग्रेड होने वाला है। यानी कि करियर में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। आपको गाइड किया जा रहा है, डिवाइन आपको सही पाथ की तरफ गाइड कर रहे हैं। You will feel lucky, blessings are on the way, this is your lucky time, things are turning in your favor, चीजें आपके फेवर में हो रही हैं। आपको कहा जा रहा है इन्वेस्ट मोर एंड मोर इन योर स्किल, कि आपके अंदर जो हुनर है उसमें इन्वेस्ट कीजिए, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सो आई थिंक इट इज लाइक अ लकी क्लोवर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो टेक एडवांटेज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। अब आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है, तो आपको कहा जा रहा है कि उसका भरपूर फायदा उठाइए। ठीक है, हो सकता है आपके अराउंड कोई प्लेटफॉर्म है, कुछ है जहां आप अपने स्किल्स इंप्रूव कर सकते हैं, या आप शो कर सकते हैं कुछ। बी द लीडर यू विश। हो सकता है कि शुरुआत से आप यही चाहते थे कि आप कुछ ऐसा करें, बीइंग अ लीडर, कुछ प्रूव करें खुद को, अपने लिए कुछ बिल्ड करें। वेल फाइनली या तो वो पोजिशन या वो चेंज आपके करियर में आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गाइडेंस हियर। ओके, आपको यहाँ पे आप एक क्रॉस रोड्स वाली एनर्जी पे है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये कह रहे हैं कि द क्रिएटर, द मास्टर इज इनसाइड यू। फील थिंग्स, फॉलो योर इंट्यूशन, इनर गाइडेंस, सीक द इनर गाइडेंस। कोई भी स्टेप लेना है, वेदर दिस वे और दैट वे, आप एक ऐसी जगह पे है जहां आप झूल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा इधर और इधर। आप देख सकते हैं क्रॉस रोड्स वाली सिचुएशन है, कभी भी गिर सकते हैं। ज्यादा टाइम तक आप इस सिचुएशन में रह नहीं पाएंगे। तो आपको ये कहा जा रहा है डिसाइड वेदर दिस वे और दैट वे, क्या करना चाहते हैं। और नहीं समझ आ रहा तो डिवाइन के ऊपर छोड़ दीजिए, सरेंडर कीजिए, लेट गो कीजिए, और माइंड से निकल के कम आउट ऑफ दैट लॉजिक कि बहुत ज्यादा कुछ ओवर बिल्ड कर रहे हैं आप। जस्ट फॉलो द डिवाइन गाइडेंस। और उसके लिए आपका खुद से कनेक्ट करना बहुत, इस टाइम आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब्ड है,
और आप किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे, सरेंडर नहीं कर पा रहे, भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। मतलब अगर आपको कोई कुछ कह भी रहा होगा, डिवाइन कुछ कुछ साइंस दे रहे होंगे, इशारा दे रहे होंगे, तो आप शायद हो सकता है कि उस चीज़ को पिक ना कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि यू आर नॉट प्रेज़ेंट इन द मोमेंट, कि आप इस टाइम प्रेज़ेंट नहीं है या आप उनको सुन नहीं पा रहे हैं। देयर मस्ट बी समथिंग, ओके? तो आपको कहा जा रहा है कि फॉलो दैट गाइडेंस, फॉलो द लाइट। और दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपसे मिलूंगी अगले हफ्ते। टेक केयर।